Good morning everyone, myself Samasmita and today we are going to learn chapter 2 So You Think You Can Divide. Okay, so this is chapter of a father and his three sons where they are going to divide their wills like camels here, okay, after their father's death. So look at the chapter first. There was once an old man who had 3 sons and 17 camels. Okay, एक बार क्या होता है, एक ओल्ड मैन होता है और उसके 3 बेटे होते हैं और उसके पास और क्या होता है 17 कैमल्स होता है, ऊंट. ओके, द सन्स वेर कॉल्ड रूपलाल, नथु एंड लालजी. उसके जो 3 बेटों का नाम क्या होता है, पहला रूपलाल, नथु और लालजी. ओके, एंड वी आर नॉट वरीड इन दिस स्टोरी व्हाट एंड अबाउट व्हाट द कैमल्स वेर कॉल्ड. और हमें यहाँ मतलब कोई सोचने वाली बात नहीं कि यहाँ पे उसके कैमल्स को क्या बोला जाता था. ओके, द फादर वॉज गेटिंग वेरी ओल्ड एंड वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर एंड सेड. एक दिन क्या होता है, इनके जो पिताजी होते हैं, वो जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है. ओके, और एक दिन क्या होता है, अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाता है और बोलता है, बॉयज, आई एम ओल्ड एंड वन ऑफ दिस डेज आई विल डाई. उनके बेटे को बोलता है कि मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ और आगे मेरी डेथ भी होने वाली है. ओके, व्हेन आई एम गॉन प्लीज प्रॉमिस मी दैट यू वोंट क्वारल ओवर माई कैमल्स. जब मैं चला जाऊँ, मेरा डेथ हो जाए, ये प्रॉमिस करो, ये मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरे कैमल्स की वजह से झगड़ा नहीं करोगे. क्वेरल मतलब झगड़ा. ओके, कैमल्स की वजह से झगड़ा नहीं करोगे. द 3 सन्स लुक ग्लूमी. उसके जो 3 बेटे थे वो बहुत ग्लूमी मतलब दुखी हो जाते हैं, ना खुश होना. ओके, कि उसके पिताजी के डेथ की बात सुन के वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं. दे डिड नॉट वॉन्ट देयर फादर टू डाई. वो उनके पिताजी का डेथ को नहीं चाहते हैं, मतलब उनको वो मर जाए वो नहीं चाहते हैं. बट दे वेर ईगर टू हियर व्हाट ही हैड टू से. लेकिन वो लोग बहुत उत्सुक थे. ईगर मतलब उत्सुक, एक्साइटमेंट, कि उनके पिता क्या बोलने वाले हैं. आई वॉन्ट यू टू डिवाइड द कैमल्स इन दिस वे. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो कैमल्स हैं उनको इस तरह से डिवाइड करो. कंटिन्यू द ओल्ड मैन. ये ओल्ड मैन के पिताजी बोलते हैं. किस तरह से डिवाइड करेंगे, चलिए हम सुनते हैं. रूपलाल, यू आर माई फर्स्ट सन. बोलते हैं, रूपलाल तुम मेरे बड़े बेटे हो, पहले बेटे हो और द ओल्डेस्ट और बड़े हो. यू मस्ट हैव हाफ द कैमल्स. बोलते हैं तुम्हें हाफ कैमल्स तो लेना ही पड़ेगा, मतलब तुम्हें लेना चाहिए. हाफ द कैमल्स मतलब जितने भी उनके कैमल्स हैं, तो कितने कैमल्स हैं उनके, 17 कैमल्स हैं. 17 कैमल्स से जितना भी उनका आधा होता है, पूरा आधा वो बड़े बेटे को देना चाहते हैं. ओके, रूपलाल लुक प्लीज्ड. थैंक यू फादर, ही सेड. रूपलाल बड़ा खुश हो जाता है और शुक्रिया अदा करता है अपने पिता की. ओके, देन नथु सेड द ओल्ड मैन. फिर वो अपने दूसरे बेटे का नाम लेते हैं. यू आर द सेकेंड बॉय. तुम दूसरे बेटे हो. एंड यू मस्ट टेक ए थर्ड ऑफ द कैमल्स. जितने भी कैमल्स हैं उसके 3 हिस्सा तुम लोगे. ओके, देन ही टर्न टू द यंगेस्ट बॉय एंड सेड. वो फिर जब बड़े और उसके छोटे बेटे के बाद सबसे छोटे वाले बेटे को बोलते हैं, लाल जी, यू विल गेट ए 9th. तुम 9th का हिस्सा तुम लोगे. जितने भी कैमल्स हैं उसके 9वां हिस्सा. ओके, द यंगर बॉय वेर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बट दे डिड नॉट कंप्लेन. वो जो छोटा लड़का होता है वो थोड़ा दुखी हो जाता है. डिसअपॉइंटेड मतलब दुखी हो जाना, थोड़ा नाखुश होना. ओके, और लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता है. दे प्रॉमिस्ड नॉट टू क्वेरल. ओके, वो लोग वादा करते क्यों, वो लोग झगड़ा नहीं करेंगे. बट डू एग्जैक्टली एज देयर फादर हैड कमांडेड. और वो लोग वैसे ही करेंगे जैसे उनके पिताजी ने कमांड मतलब ऑर्डर किया. ओके, अ फ्यू डेज लेटर सैडली एंड वेरी सडनली द फादर डाइड. कुछ दिनों बाद बहुत दुखी से और बहुत अचानक से उनके पिता की डेथ हो जाती है. द बॉयज अरेंज्ड द फनरल. वो जो लड़के होते हैं उनके बच्चे होते हैं, फनरल मतलब जो मरने के बाद जो कार्यक्रम करते हैं, मतलब जो भी उनको जलाया जाता है, लोगों को बुला के वो जो भी करते हैं वो उन्होंने अरेंज किया.
एंड व्हेन दैट वाज ओवर दे गॉट डाउन टू द बिजनेस ऑफ शेयरिंग आउट द कैमल्स। जब ये सब पर्ल खत्म हो जाता है, जब सब ठीक हो जाता है, फिर वो लोग अपने बिजनेस में वापस आते हैं, मतलब कैमल्स को शेयर करने में बैठ जाते हैं। एक दिन आते हैं और बैठते हैं। ओके, रूपलाल द एल्डेस्ट बॉय सेड, रूपलाल जो कि सबसे बड़ा होता है वो बोलता है, फादर वांटेड मी टू have half the camels but half of 17th is 8.5। फादर चाहते थे, जो पिताजी चाहते थे, वो मुझे हाफ कैमल्स देना चाहते थे। ओके, बोले थे कि हाफ कैमल्स तुम्हें लेना ही होगा। ओके, तो बोलते हैं कि जो 17 कैमल्स है उसके हाफ क्या होता है, 8.5, 8 कैमल्स, और उसके एक कैमल का आधा। हाउ कैन आई टेक ए हाफ अ कैमल, मैं कैसे आधा कैमल ले सकता हूँ। द बेस्ट आइडिया वुड बी फॉर मी टू टेक 9 कैमल्स एंड यू टू कैन शेयर द रेस्ट। तो ये सबसे अच्छा आइडिया है कि जो 17 कैमल्स है उससे मैं 9 कैमल ले जाता हूँ और जितने बच्चे तुम आपस में बांट लो। ओके, द अदर 2 ब्रदर्स लुक स्टन्ड, वो जो बाकी दोनों भाई थे वो बहुत स्टन्ड हो जाते हैं, मतलब चौंक जाते हैं। दे shook their heads for side to side to show they did not agree with their brother's idea। वो लोग सर हिलाते हैं, साइड टू साइड, मतलब ना बोलते वो लोग सर हिलाते हैं। जो उसके भाइयों का, उसके भाई का आइडिया था, उसको एग्री नहीं करते हुए वो लोग ना के लिए सर हिलाते हैं। यू रोग सेड नथु, यू आर ऑलरेडी गेटिंग द बिगेस्ट शेयर, बोलते हैं कि तुम तो वैसे भी सबसे बड़ा शेयर ले रहे हो, बड़ा हिस्सा ले रहे हो। Why should you get a half camel more? तो तुम्हें आधा कैमल ज़्यादा क्यों चाहिए? It's best that you take 8, added लालजी। लालजी बोलता है कि ये अच्छा है कि तुम 8 कैमल लो। ओके, well that is good idea too, agreed रूपलाल। रूपलाल एग्री कर जाता, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। But you know, it is not according to our father's wish। लेकिन तुम ये जानते हो कि ये हमारे जो पिताजी का विश था, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके हिसाब से नहीं है, ये बोलते हैं। द ब्रदर्स सैट एंड थॉट फॉर ए व्हाइल, जो ब्रदर्स होते हैं तीनों बैठते हैं और कुछ देर तक सोचते हैं। दे डिड नॉट वांट टू गेट इन अ बिग आर्ग्यूमेंट और कम टू ब्लो, वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई झगड़ा हो जाए या फिर गुस्सा, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, वो लोग नहीं चाहते हैं ये। देन द यंगेस्ट लालजी ब्रोक द साइलेंस, जो सबसे छोटा था लालजी, वो अपना शांति भंग करते हुए बोलता है, हाउ अबाउट सेलिंग 1 कैमल एंड देन डिवाइडिंग द मनी, ही सेड ब्राइटली। खुशी से बोलता है लालजी कि ये कैसा होगा कि हम एक कैमल को बेच दें और उसके जो भी पैसे आएंगे आपस में तीनों बांट लें। द अदर 2 स्कोल्ड एंड मेक देयर डिसलाइक फॉर द सजेशन ऑब्वियस, दोनों जो होते हैं दो भाई जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और डिसलाइक करते हैं, मतलब पसंद नहीं आता है उनको ये सजेशन। देन व्हाट अबाउट किलिंग 1 कैमल एंड फीडिंग द विलेज इन द मेमोरी ऑफ आवर फादर, फिर से लालजी बोलता है कि ये कैसा होगा कि एक कैमल को हम मार दें और उस पूरे गांव वाले को खिलाएं, अपने पिता के याद में उसको पूरे गांव को खिलाएं। आस्क्ड लालजी, सीइंग दैट दे वर अनहैप्पी विद हिज आइडिया, देखता है कि फिर से इस आइडिया से भी वो लोग नाखुश हैं। व्हाट साउटेड रूपलाल, रूपलाल चिल्लाता है, क्या वेस्ट ए कैमल बाय फीडिंग द होल विलेज, यू मस्ट बी क्रेजी। एक कैमल को, एक अच्छा कैमल को हम पूरा वेस्ट कर दें गांव वालों को खिलाने के लिए, तुम क्या पागल हो गए हो, बोलते हैं। द आर्ग्यूमेंट वेंट ऑन एंड ऑन दिस वे, जो आर्ग्यूमेंट होता है वो बढ़ते ही चला जाता है। एवरी टाइम वन ऑफ द सन्स मेड ए सजेशंस द अदर टू डिसएग्रीड विद इट, एक ना एक बार कोई कुछ सजेशंस देता है और बाकी दो उसको डिसएग्री करते हैं। ओके, देयर वॉइस गॉट लाउडर एंड लाउडर, उनकी जो आवाज़ था वो ऊंचा ही ऊंचा बढ़ते ही चला जा रहा था। देयर फेसेस गॉट रेडर एंड रेडर, उनके जो फेस थे वो रेडर मतलब लाल, मतलब गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। एंड देयर वॉज मच स्टैम्पिंग ऑफ फीट एंड शेकिंग ऑफ फिस्ट, फिर क्या होता है उनका पैर लड़ाई के लिए बढ़ता ही चले जा रहा था। और शेकिंग ऑफ फिस्ट मतलब जो मुट्ठी होता है, मुट्ठी को फिस्ट बोलते हैं। ओके, मुट्ठी भी लड़ाई के लिए बढ़ता ही जा रहा था, आगे बढ़ने, जैसे लड़ाई के लिए आगे बढ़ने जा रहे हो। When the argument became more heated and was reaching its height, a man came that way leading a camel by a rope. जब आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब माहौल ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब क्या होता है, एक मैन कैमल को पकड़े हुए आगे आता है, एक रस्सी से कैमल को पकड़े हुए आगे आता है। द मैन लुक लाइक ए होली मैन, वो जो मैन था
वो मतलब होली मैन की तरह दिख रहा, संत आदमी की तरह, मतलब अच्छा आदमी की तरह दिखता था। ही पॉज टू लिसन टू द थ्री ब्रदर्स आर्ग्यूइंग। वो थोड़ा रुकता है और तीनों भाई जो लड़ाई कर, जिस बारे में लड़ाई करे, वो थोड़ा अच्छे से सुनता है। आफ्टर सम टाइम द होली मैन कैम क्लोजर टू द ब्रदर्स। कुछ देर बाद वो जो होली मैन होता है, संत आदमी आता है, वो पास आता है उस ब्रदर्स के। ओके, नाउ माई फ्रेंड सेड द होली मैन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट योर डिस्कशंस बट कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प। बोलता है होली मैन की मैं तुम्हारे बीच आ रहा हूँ, इसी इंटरप्ट मतलब बीच आना, ओके, तुम्हारे बीच आ रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। बोलता है इट इज़ नॉट वेरी गुड टू फाइट एंड साउट एट ईच अदर। ये अच्छा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर चिल्लाओ और लड़ाई झगड़ा करो। यू मस्ट ब्रस्ट इफ ब्लड वेसल्स। इससे कोई ना कोई एक का तबीयत भी खराब हो सकता है। एट फर्स्ट द ब्रदर्स वांटेड टू सेंड द मैन अवे। पहले तो वो जो ब्रदर्स थे, तीनों भाई थे, वो मैन को, वो इंसान को भगाना चाहते थे अपने रास्ते से। बट देन दे थॉट ही माइट बी एबल टू हेल्प देम विथ देयर प्रॉब्लम। फिर सोचते हैं कि शायद ये आदमी हमें हमारी मदद कर सके, हमारे प्रॉब्लम से जुड़े हुए कुछ मदद कर सके। वेल होली मैन सेड रूपलाल। रूपलाल बोलता है अच्छा ठीक है, वी आर क्वेरलिंग ओवर द इनहेरिटेंस दैट वॉज bequeathed टू अस बाय आवर फादर। हम इसलिए झगड़ा कर रहे हैं जो कि हमारे पिता ने, हमारे विल, bequeath मतलब विल, जो मरने के बाद सडनली विल दिया जाता है, मतलब प्रॉपर्टी, ओके, जो हमारे पिता से मिली है। इनहेरिटेंस मतलब अपने पेरेंट्स से मिलना, ओके, हमारे पिता से जो विल मिला हुआ है, विल से जुड़ा हुआ कैमल्स मिला, प्रॉपर्टी में कैमल्स मिला हुआ है। वी डू नॉट मीन टू क्वेरल बट देयर डजंट सीम टू बी अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। हम झगड़ा तो नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी हमें नहीं मिल रहा, कोई कुछ सॉल्यूशन हमें दिख नहीं रहा है। रूपलाल देन टोल्ड द होली मैन ऑल अबाउट द कैमल्स एंड हाउ दे वर टू बी डिवाइडेड। रूपलाल अच्छे से होली मैन को बताता है कि अपने जो कैमल्स हैं उनके बारे में, और वो कैसे भी डिवाइड हो, कैसे डिवाइड करना है, उनके फादर जो बोले हैं वो भी पूरा अच्छे से बताते हैं। द होली मैन लिसन टू द स्टोरी विद ग्रेट इंटरेस्ट। जो होली मैन होता है वो बहुत अच्छे से सुनता है, बहुत इंटरेस्ट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ सुनता है। When the story was over, he smiled wisely. जब स्टोरी खत्म हो जाता है, जब रूपलाल जो स्टोरी बता रहे होते हैं, जब वो खत्म हो जाता है, तब वो थोड़ा हंसते हैं, स्माइल करते हैं। Here he said, take my camel and see how that will help in your sharing. मेरा कैमल ले लो और देखो कि तुम्हारे शेयर करने में कैसा हेल्प करता है। The holy man held out the rope to रूपलाल to take. तो जो होली मैन होता है अपना रोप को, रस्सी को रूपलाल के हाथ में पकड़ाता है। वी कांट डू दैट। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं भाइयों, वो तीनों भाई बोलते हैं। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू मेक दिस ऑफर बट यू मस्ट नॉट गिव अप योर कैमल। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये हमें ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपको आपकी कैमल को गिव अप नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। द होली मैन स्माइल्ड काइंडली। फिर से वो होली मैन काइंडली, बहुत अच्छी तरह से हंसता है। नो नो प्लीज टेक इट, ही सेड। नहीं नहीं पकड़ो, आप पकड़ो इसको, बोलता है। इफ गॉड विल्स आई शैल नॉट बी द पुअरर फॉर इट। अगर भगवान चाहे तो मैं एक कैमल की वजह से गरीब ना बन जाऊं, नहीं बनूंगा, ओके। विद दिस वर्ड्स ही गेव द कैमल। इस बात के बाद वो कैमल को दे देते हैं रूपलाल को। द ब्रदर्स थैंक्ड हिम एंड देन लेड द कैमल टू वेयर देयर ओन कैमल्स वेर टाइड। वो शुक्रिया अदा करते हुए उस कैमल को लेके जाते हैं जहां वो अपने कैमल को बांध के रखे रहते हैं। दे टाइड द होली मैन्स कैमल नेक्स्ट टू देयर ओन कैमल्स, ओके। वो जो होली मैन का कैमल था उसको ले जाके जहाँ पे उनके कैमल्स था उसके साइड में उसको भी बांध देते हैं। देन स्टार्टेड टू मेक देयर कैलकुलेशंस 1 सेकेंड। फिर उसके बाद बांधने के बाद वो लोग फिर से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। विद द होली मैन्स कैमल दे नाउ हैड ए टोटल ऑफ 18 कैमल्स। होली मैन का कैमल को मिला के अभी उनके पास कितने कैमल्स होते हैं? 18 कैमल्स। पहले उनके पास कितने कैमल्स थे? 17 कैमल्स उनके फादर के थे। अभी इसका कैमल को मिला के 18 कैमल्स हो जाते हैं, ओके। रूपलाल टुक हिज शेयर ऑफ हाफ, दैट वाज 9 कैमल्स। रूपलाल ने जो जितने भी कैमल्स थे उसके हाफ, पूरा आधा ले लिया, जो कि होते हैं 9 कैमल्स, ओके। नत्थु टुक ए थर्ड, दैट वाज 6 कैमल्स। नत्थु 3 हिस्सा लेता है जो कि 6 कैमल्स होता है। एंड लालजी टुक ए 9th, दैट वाज 2 कैमल्स। और लालजी क्या करता है?
9वां हिस्सा लेते हैं जो कि 2 कैमल्स होता है। ओके, सडनली द ब्रदर्स स्टूड क्वाइट स्टिल। फिर से सडनली क्या होता है, अचानक से वो लोग शांति से खड़े हो जाते हैं थोड़ा। दे वर स्टक विथ अमेजमेंट एंड देयर जॉस ड्रॉप्ड ओपन। वो लोग मतलब शॉक्ड हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फॉर देयर स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ वाज द होलीमैन्स कैमल। वहाँ पे क्या होता है, होलीमैन्स का कैमल होता है ना, वो तो दिया रहता है। द होलीमैन बेंट डाउन टू टूक अप द रोप व्हिच वाज टाइड टू हिज कैमल। होलीमैन क्या करता है, थोड़ा झुक जाता है और उसके कैमल का रोप को पकड़ता है। ओके, जो वहाँ पे बंधा रहता है उसके रोप को पकड़ता है। यू सी माई फ्रेंड्स, ही सेड सॉफ्टली। बहुत अच्छी तरीके से उसने बोलता है, देखो मेरे दोस्तों देखो, देयर इज नो नीड टू क्वेरल। यहाँ पे कोई जरूरी ही नहीं है झगड़े करने का। ओके, एवरीथिंग कैन बी सेटल्ड इन अ फ्रेंडली मैनर इफ वी ट्राई। अगर हम चाहें तो कोई भी समस्या को खुशी से और मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। ही वेव्ड गुड बाय एंड वेंट हिज वे। वो क्या करता है, हाथ हिला के गुड बाय बोल के अपने रास्ते चला जाता है। ओके, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा स्टोरी। ओके, तो ये है सो यू थिंक यू कैन डिवाइड चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंप्रहेंशन या फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।